अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का करम। सर विराट कोहली की बात करेंगे, डेफिनेटली ही इज द गॉड ऑफ द क्रिकेट, और स्पेशली अगर देखा जाए तो इनकी कवर ड्राइव्स बहुत फेमस है। लोग उनकी फैन फॉलोइंग ना सिर्फ एशिया के अंदर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग उनसे बहुत प्यार और मोहब्बत करते हैं। अगर उनकी टोटल नेटवर्थ की बात की जाए तो 1090 करोड़। क्या कहना चाहते हैं कि इतने महंगे तरीन प्लेयर तो वो डेफिनेटली से हैं ही, और साथ में इतनी नेटवर्थ लेकर क्या करना है उन्होंने? देखें, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। तो जो रिज़्क है वो अल्लाह ताला की देन है। तो इसमें अगर हम मज़हब को लेके आए तो मज़हब की कोई ऐसी बात नहीं है कि आप मज़हब को लेके चलते हैं, लेकिन अल्लाह ताला रिज़्क बांटने वाला है। तो जिसको जितनी इज़्ज़त मिल जाए, जिसको जितना पैसा मिल जाए, देना तो अल्लाह ने है। तो इसके पीछे उनकी एक अपनी भी मेहनत है। इंसान अपनी स्ट्रगल करता है। उनकी क्रिकेट को देखा जाए तो ही वाज अ बेस्ट क्रिकेटर ऑल ओवर इंडिया। तो इंडिया के अंदर अब काफ़ी उनका नाम है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी ज़्यादा है। इसलिए वैसे भी वो जितनी मार्केटिंग वगैरह करते हैं, अगर उनके इंस्टाग्राम की बात कर ली जाए तो अगर किसी ने कोई रील लगवानी है, कोई मार्केटिंग करवानी है, उसका भी काफ़ी अच्छा चार्ज कर लेते हैं वो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि नाम के साथ साथ पैसा किसको चाहिए नहीं होता। तो जितना पैसा, लोग कहते हैं कि जिनका नाम है ना वही एक ब्रांड है। बिल्कुल, जब आपके पास पैसा आ जाता है, आपके पास अच्छी स्किल्स होती है, आपका नाम होता है ना, तो वही आपका नाम ही ब्रांड चलता है। फिर आप अपने नाम को ही सेल करते हैं, आपका नाम ही। जैसे आप एक जर्नलिस्ट हैं, तो कल को आपका एक नाम बनेगा, आपका यूट्यूब चैनल चलेगा या जो भी आप करती हैं वो उसका एक पीक पे जाएगा, तो फिर आपने अपने नाम को ही सेल करना है। तो फील्ड कोई भी हो, चाहे क्रिकेट है, चाहे जर्नलिज्म है, कुछ भी है, तो ये तो दुनिया का दस्तूर है, होता तो ऐसे ही है। ओके, लोग आफ्टर ऑल अगर देखा जाए तो बाबर आजम का कंपैरिजन विराट कोहली के साथ बहुत ज्यादा करते हैं, तो क्या कंपैरिजन बनता है इन दोनों का, या इनकी अपनी अपनी क्लास है? नहीं, अपनी अपनी क्लास है। देखते हैं कि बाबर आजम का जो पर्सनालिटी है या उनकी जो क्रिकेट है वो एक अलग है, और विराट कोहली की अलग है। और वैसे भी अगर विराट कोहली के साथ कंपैरिजन किया जाए तो विराट कोहली उनसे सीनियर है। ठीक है, बाबर आजम तो उनको इतनी देर नहीं हुई क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन विराट कोहली को देखा जाए तो काफ़ी सीनियर है। और जो बाबर आजम है वो भी उनको बहैसियत सीनियर ही देखते हैं। तो ये हम ही हैं कि जो आपस में उनका कंपैरिजन करते रहते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंपैरिजन करते रहते हैं, हम उनको जोड़ते रहते हैं कौन बेस्ट है, कौन ये है। बाबर आजम को अगर कम टाइम में कप्तानी मिली है तो ये भी उनकी एक स्किल है, उनकी तारीफ बनती है। तो ये भी उनकी एक मैनेजमेंट है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 की पाकिस्तान में होगी और इंडिया आएगा खेलने के लिए? नहीं, ये तो कभी नहीं होने वाला कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर आ जाए। जितना हम क्यों गए हैं भारत दौड़ते दौड़ते वर्ल्ड कप के लिए? देखें, पाकिस्तान का जो दिल है ना, पाकिस्तानियों का दिल, वो बहुत बड़ा है और वो सेक्रीफाइस कर लेते हैं। लेकिन इंडिया में इस तरह की सेक्रीफाइजेशन नहीं होती। जैसे कि अभी इधर पीएसएल, कभी आपने देखा कि पीएसएल के अंदर किसी इंडिया के प्लेयर को हमने इनवाइट किया हो? में पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है। नहीं होता। तो इसलिए ये बस, लेकिन एक बात है, पीएसएल लाइव दिखाया जा रहा है, आई थिंक सो ज़ूम टीवी एंड जी टीवी के ऊपर। इंडिया के अंदर आईपीएल नहीं दिखाया जाता यहाँ पर कहीं पर। नहीं, देखे जाए तो हमारे सिनेमा के अंदर भी इंडिया के जो मूवीज हैं वो नहीं दिखाई जाती। तो पाकिस्तान के अंदर तो वैसे बैन है ना, तो इस वजह से नहीं दिखाया जाता। मजबूरी है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर विराट कोहली के ऊपर बात करेंगे कि एक ब्रांड उनका नाम बन चुका है, वो खुद एक ब्रांड नजर आती है। स्पेशली अगर देखा जाए तो क्रिकेट की दुनिया के अंदर उनका एक राज चलता हुआ दिखाई देता है। अगर उनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो 1090 करोड़ हम लोगों को नजर आ रही है। क्या कहना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर भी इतने फॉलोअर्स, वहां पे भी इतना महंगा चार्ज करते हैं, 24 करोड़ चार्ज करते हैं एक पोस्ट का। इतना बड़ा जो ब्रांड है, उनकी गेमिंग की वजह से उनको इतनी शोहरत मिली है, उनकी पर्सनैलिटी, क्या रीजन है? या उनका हार्ड वर्क है? वो स्पोर्टमैन है, और स्पोर्टमैन को आपको पता है उसकी मेहनत कितनी है। उसके पीछे जो इतने 10-15 साल हो गए हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसका अब उसको सिला मिल रहा है। रोनाल्डो को भी देख ले, वो भी इसी तरह ही है। और इंशाल्लाह ताला हमारा बाबर आजम वो भी इसी मुकाम पे पहुंचेगा। ठीक है, वो लक है और उसकी, और वो काम कर रहा है इस पे। बिल्कुल, आपकी बात सही है। आपने भी रिसेंटली बाबर आजम का जिक्र किया है, तो उसका कंपैरिजन विराट कोहली के साथ बहुत ज्यादा किया जाता है। कंपैरिजन बनता है उसका, क्योंकि अब उस लेवल पे पहुंच गया कि वो उसका लेकिन कंपैरिजन विराट कोहली सीनियर है, उनकी स्किल्स की बात कर ले, उनकी सक्सेस की बात कर ले, हार्डवर्क की बात कर ले। लेकिन जहाँ पे विराट पहुंच गया उधर अभी बाबर को पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन विराट के पीछे पीछे ही जा रहा है बाबर आजम। मतलब एक रेस लगी हुई है। रेस लगी हुई है। रन्स के एतबार से देखें तो अभी तक जो विराट ने इतने मैचों में अचीव नहीं किया, वो बाबर आजम ने 10,000 रन उन्होंने अपने हाँ जी की है। T20 में अभी रिसेंटली की है, 11 सेंचुरियां भी बनाई है उसने, जो वर्ल्ड में सेकंड पे है। ओके, तो क्या ख्याल है आपका कि जिस तरह से विराट कोहली के फैंस हैं ना सिर्फ ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तानी लोग बड़ा पसंद करते हैं उनको, उनकी गेम को बड़ा पसंद करते हैं? विराट कोहली को पसंद करते हैं, उनकी गेम अच्छी है, वो पर्सनैलिटी अच्छी है।
हार्ड वर्क है, उसकी वजह से उसको पसंद किया जाता है। तो क्या ख्याल है चैंपियन ट्रॉफी 2025 की जो होने जा रही है, क्या लगता है भारत आएगा खेलने के लिए और हमें भी चांस मिलेगा विराट कोहली को खेलते हुए देखना अपने स्टेडियम्स के अंदर? वो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वैसे दिल है कि इंडिया आए? इंडिया आना चाहिए, क्योंकि बाकी टीमें भी आ रही हैं, इंडिया को भी आना चाहिए, लेकिन ये बड़ी ऊपर लेवल की बात है, ये बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है। मुश्किल। भारत आएगा। भारत आएगा। ओके, थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर विराट कोहली जो कि खुद एक ब्रांड है, उनका नाम क्या, उनकी पर्सनालिटी क्या, उनका काम क्या, इन चीजों की वजह से इतने ज्यादा फेमस नॉट ओनली इन पाकिस्तान इन इंडिया बट के ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी जो नेटवर्थ कैलकुलेट हुई है, ब्रांड एम्बेसडर्स भी बहुत सारे ब्रांड्स के हैं, 1090 करोड़। क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? इतने तारीफों के बाद कुछ कहना बचा है, मतलब 1090 करोड़, हैरानकुन बात है। इस पे क्या बात करूं? क्या मतलब क्या बात करें अब, पाकिस्तानी फैन होते हैं भाई विराट कोहली के, बल्कि देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर विराट कोहली के फैंस इतने ज्यादा क्यों है? विराट कोहली के फैन है ना, उनके नेटवर्थ के फैन नहीं है। जिन ब्रांड्स के वो मतलब एम्बेसडर है उनके फैन नहीं, वो विराट कोहली के फैन है। ऑन द ग्राउंड जो उनकी परफॉर्मेंसेज है उन चीज़ों के फैन है, जिस तरह वो परफॉर्मेंसेज देते हैं, या खास तौर पर मतलब वो करियर तबाह करते हैं बड़े बड़े जिस तरह के, उन चीज़ों के फैन है ना पाकिस्तानी। तो ओके, तो क्या ख्याल है आपका कि इतना बड़ा एक जो ब्रांड है खुद विराट कोहली, अगर देखा जाए तो क्या लगता है आपको, इतना जो अर्न किया है विराट कोहली ने, उनकी गेमिंग ने करवाया, उनके हार्डवर्क ने करवाया, उनकी पर्सनालिटी ने करवाया, उनके दिन रात जो सक्सेस उनको मिली है, उसके पीछे किसको क्रेडिट जाता है? क्रेडिट विराट कोहली को जाता है। और फिर भी अगर देखें तो मतलब ये जो आप कह रहे हैं इसके पीछे किसका हाथ है, तो उनके हार्डवर्क का हाथ है। उसके बाद पैशन जो बाकी चीज़ें हैं वो बाद में आती हैं, मतलब उनकी पर्सनैलिटी वो बाद में बनी है। अब देखें तो विराट कोहली 2012-14 के अंदर देखें तो आम इंडिया का वो क्रिकेटर था जिस तरह आज काफ़ी सारे फिर रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखें कि जिस दिन उसने अपना टोन चेंज किया, उसके बाद वो विराट कोहली वो वाला विराट कोहली बना है जिसके बारे में मतलब युवराज सिंह जो है वो कह रहा है इसके अंदर बैठ के कि पहले वो हमारा चीकू था, ठीक है। अब वो है कि वो लेजेंड है, विराट कोहली बना हुआ है, इंडिया का ब्रांड है। मतलब अब जो है उसको कॉल करना या उससे बात करना जो है वो हमें नहीं मुश्किल नहीं, वो कहते हैं हमें खुद डर लगता है कि यार अब हम विराट कोहली से बात करें, अब हम चीकू से बात नहीं कर रहे। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आई थिंक सो कि जितने मर्जी विराट कोहली एक हाई प्रोफाइल डेफिनेटली एक सेलिब्रिटी नजर आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर कभी वो चीज दिखी नहीं है कि भाई एक गरूर या ये ऑन द फील्ड या ऑफ द फील्ड दोनों सेम सेम नजर आते हैं। नहीं, ऑन द फील्ड उनके अंदर अगर गुरूर कह लें तो वो भी ठीक है, एग्रेशन कह लें तो वो भी ठीक है, लेकिन वो ठीक है अपनी कंट्री के लिए जो भी खेलता है वो उसके अंदर होना चाहिए और वो जरूरी है। अगर आप दूसरी टीम को डोमिनेट नहीं कर सकते, अगर आप आराम सुकून से खेलते रहेंगे तो कहीं पे भी आपको डोमिनेट कोई भी टीम कर सकती है। उनका एग्रेशन अब देखें तो पूरी टीम इंडिया के अंदर शिफ्ट हो चुका है। आपने देखा होगा इंग्लैंड सीरीज के दौरान या पीछे जो सीरीज हुई है, क्या रिजल्ट निकाला, इतने मतलब इतने मुश्किलात से मैच उन्होंने निकाले आगे से, यानी अगली टीम को भी पता होता था कहीं पे भी हावी हो सकते हैं हम पे, ठीक है। जहाँ पे अगले वाली टीम ने कोई भी एक कमजोर पत्ता फेंका है वहां पे वो टीम हावी हो गई, और ये विराट कोहली का शिफ्ट किया हुआ एग्रेशन। थैंक यू सर।